सबको मेरी राम राम। राम कहानी पसंद करने के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद। पिछली बार आपने सुना कि राजा हिमाचल और रानी मैना अपनी बेटी पार्वती को घर ले आए। अब आगे। उसी काल में एक राक्षस था जिसका नाम था तारक। वो बहुत बलवान था। वह सबको बहुत तंग किया करता था। देवता उससे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन बहुत दुखी होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुख सुनाया कि हम तारक नाम के राक्षस से बहुत दुखी हैं। आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि इस राक्षस का अंत हो सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि शंकर जी का पुत्र ही तारक का अंत कर सकता है। देवता कहने लगे, मगर शंकर जी तो समाधि लगाकर बैठे हैं, उनकी समाधि तोड़ना बहुत मुश्किल है। तब ब्रह्मा जी ने समझाया कि उनकी समाधि भंग करने के लिए कामदेव को बुलाना पड़ेगा। जैसे ही समाधि टूटेगी हम उन्हें विवाह के लिए भी मना लेंगे। अब देवता कामदेव के पास गए और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। शंकर जी का नाम सुनते ही कामदेव बहुत डर गया। कहने लगा, शिव जी की समाधि तोड़ने में मेरा भला कहाँ से होगा। फिर भी आप लोगों का दुख देखते हुए आपके भले के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। कामदेव अपना फूलों से सजा हुआ तीर धनुष लेकर चल पड़ा समाधि भंग करने। काम से भला कौन बचेगा। अब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया। उसने पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। पल भर में सारी मर्यादा, सारा डिसिप्लिन खत्म हो गया। नियम, योग, संयम, सदाचार, धर्म, ज्ञान सब मिट गए। जीव, जड़, मनुष्य, देव, दैत्य सब पर काम का असर दिखने लगा। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। कुछ देर तक यही तमाशा चला। पूरा संसार काम में डूब गया। फिर कामदेव शिव जी के पास पहुंचा, जहां वो समाधि लगाकर बैठे थे। कामदेव ने बहुत कोशिश की मगर उनकी समाधि नहीं टूटी। अब कामदेव और भी ज़्यादा डर गया और उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपना तीर धनुष लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने धनुष से 5 तीर चलाए जो सीधे शंकर जी को लगे और उनकी समाधि भंग हो गई। जैसे ही शंकर जी ने आँख खोली, उनकी नज़र पेड़ पर बैठे कामदेव पर पड़ी। शिव जी की नज़र पड़ते ही कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गया। शंकर जी के गुस्से से कौन बच सकता है। कामदेव की पत्नी रति ने सुना कि शंकर जी ने मेरे पति को भस्म कर दिया है, तो वह रोती हुई उनके पास आई। कहने लगी, दया करके मेरे पति मुझे वापस कर दीजिए। शंकर जी को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, तेरा पति जीवित तो रहेगा मगर बिना शरीर के। उसका नाम अब से अनंग होगा। जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार होगा तब तेरा पति उनके पुत्र के रूप में जाकर जन्म लेगा। शिव जी की बात सुनकर रति वहाँ से चली गई। अब आगे की कहानी अगली बार। राम राम जी।